अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं हमाद और आप देख रहे हैं हमारा व्लॉग। जिस तरीके से आप लोग मोटरसाइकिल ही मेरे सामने देख रहे हैं इंट्रूडर 1400, इसके मेरे ख्याल से 2 पार्ट हम लोग डाल चुके हैं, अप्रॉक्सीमेटली 3rd पार्ट है। चीज़ें मैं आपको डिटेल के अंदर दिखा चुका हूँ, लेकिन अभी ये कंप्लीशन की तरफ है, तो मैंने सोचा कि एक नज़र आप लोग और दिखा दूँ। मुइज़ भाई ज़रा इसकी सीट दिखाइएगा मुझे। ये इसकी सीट लगा दी गई है और अब आप लोगों को इसका एक ओवरलुक दिख रहा होगा कि किस तरीके से बना हुआ है मोटरसाइकिल। रीफेब्रिकेट मोटरसाइकिल है, ओरिजिनल कंडीशन में नहीं है और काफ़ी चीज़ों की इसके अंदर मॉडिफिकेशन की गई है। फ्रेम वाइज भी मॉडिफिकेशंस की गई हैं और इसके हैंडल्स वगैरह के अंदर मॉडिफिकेशन है और ये सारी कस्टम मेड चीज़ें इसके अंदर इंस्टॉल की गई हैं। यूँ कहा जा सकता है कि ये तकरीबन पूरा मोटरसाइकिल एक कस्टम मेड मोटरसाइकिल है, जिसको उसकी पोलैरिटी चेंज करके हम लोगों ने इसको चॉपर स्टाइल या बॉबर स्टाइल की तरफ लेके चले गए हम लोग, क्योंकि इसका अलॉय अगला बड़ा होता है, पिछला छोटा होता है, आप लोगों को पता ही होगा जैसा कि। तो बहुत खूबसूरत लगते हैं इस तरीके के मोटरसाइकिल। मॉडिफिकेशन के अंदर थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं इसके अंदर, लेकिन जब ये मॉडिफाई प्रॉपर तरीके से हो जाए तो बहुत खूबसूरत लग रहे होते हैं और वन ऑफ काइंड होते हैं। तो बहरहाल दानियल करीब लेकर आएंगे और चीज़ें दिखाते चले जाएंगे कि किस तरीके से इसके अंदर मॉडिफिकेशन के छोटे छोटे काम किए गए हैं और ये किस तरीके का एक मॉडिफिकेशन का शाकार है। तो सबसे पहले आप लोग देख सकते होंगे इसके अंदर हैंडल बार जो बनाया गया है, पूरा का पूरा कस्टम मेड हैंडल बार है। ये हम लोगों ने अपने ही गैराज के ऊपर पूरा का पूरा डिज़ाइन किया है और डिज़ाइन करने के बाद इसको कंप्लीट तैयार किया गया है। फिनिशिंग आप लोग देख सकते हैं कितनी खूबसूरत है। उसके बाद आप ये ग्रिप्स देख सकते होंगे, ये इसके साथ बहुत मैच कर रहे हैं। क्रोम का और पेंट का ज़्यादा कॉम्बिनेशन है, मेट कलर की चीज़ों का बहुत कम इस्तेमाल किया गया है इसके अंदर। ये सब क्रोम कराया गया है। जहाँ पे सैंड ब्लास्टिंग का काम था वहाँ पे सैंड ब्लास्टिंग की गई है, जहाँ पे कलर का काम था वहाँ कलर। मैट की तरफ या पियानो ब्लैक की तरफ बहुत कम गए हुए हैं हम लोग। अब मैं आपको सीट हटा के इसकी जो है डिटेल्स दिखाता हूँ। अब आप लोगों को बकाया फ्रेम का तो पता ही होगा कि इसका सब फ्रेम किस तरीके का होता है। यहाँ से बोल्ट ऑन खुला हुआ है सब फ्रेम इसका। और डिटेल में चीज़ें दिखा दूँ, ये इसकी सीट है जो बहुत ही खूबसूरत, नहायत ही खूबसूरत बनाई गई है, जो इसके ऊपर लगने के बाद इसको बहुत खूबसूरत कर देती है। खैर, अब हम चलते हैं मॉडिफिकेशंस की तरफ। ये जो आप लोग देख रहे हैं प्लेट्स, ये भी कस्टम मेड प्लेट्स हैं। ये हम लोगों ने अपने हाथ से तैयार की गई हैं। ये दिखाइएगा दानियल प्लेट्स को, जो इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगाएंगी। इनर मडगार्ड और छोटी मोटी चीज़ें की जाएंगी। वायरिंग इसकी अप्रॉक्सीमेटली कंप्लीट हो चुकी है। ये देखिएगा, वायरिंग इसकी अप्रॉक्सीमेटली कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं आपको जो एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ दिखाने वाला हूँ वो ये है। ये जो प्लेट आप एक लगी हुई देख रहे हैं, जिसके ऊपर सारी चीज़ें अलाइन होंगी इस तरीके से, आके सारे रिले और सारी चीज़ें लगाई जाएंगी। ये प्लेट्स कंपनी इसके अंदर प्रोवाइड नहीं करती। रिफेब्रिकेट हुई है पूरी जगह, तो इसलिए इस जगह के ऊपर ये प्लेट बना के लगाई गई है और इतनी खूबसूरती से बना के लगाई गई है कि आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि ये रिफेब्रिकेट हुई है। और सारे के सारे आपके ग्रिप्स जो है वो हिल जुल के ख़राब होने का उनका खदशा बहुत ज़्यादा कम होगा। अब मैं आपको मज़ीद आगे की तरफ लेके चलता हूँ, टैंक की फ़िटिंग्स वगैरह दिखाता हूँ। टैंक की फ़िटिंग आप लोग देख सकते हैं, इसमें चेंजेस हैं कुछ। इसी तरीके से इस साइड पे लाइएगा दानियाल। फ्रेम के अंदर इधर मॉडिफिकेशंस हैं, कुछ होल्स का फ़र्क है, कुछ पट्टियों का फ़र्क है। और यहाँ से ज़रा डिटेल में नीचे से ला के फ्रेम दिखाएगा दानियाल कि किस तरीके से इसको कवर किया गया है। हर एक चीज़ अपनी जगह पे लगेगी। इस तरीके की बहुत सी पट्टियाँ जो इसके अंदर इस्तेमाल की गई हैं माउंटिंग के लिए। और बाकी फ्रेम इसका ओवरऑल नीचे का जो स्विंग आर्म वगैरह है वो कंप्लीट अपना है। अब इंजन के करीब लेके आइएगा दानियाल। तो ये कंडीशन आप लोग देख सकते हैं टेपेट एडजस्टमेंट वगैरह के लिए और केबल्स वगैरह के लिए। कवर खोला हुआ ये लग जाएगा, ये कंप्लीट हो जाएगा। ये इसका ऑयल कूलर है। पेंट जॉब आप लोगों को दिखाता चलूँ, पेंट जॉब किस हिसाब किताब से हुई हुई है भी चीज़ें आप देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत पेंट किया गया है। इसके ऊपर मल्टी कलर है तो ज़बरदस्त लगेगा इसके साथ। इसी तरीके से इसकी वो आगे वाली जो है इसकी हेडलाइट की जो कवर है वो दिखाइएगा, जिसको हेडलाइट की एक हांडी बोलते हैं। इसके ऊपर भी सेम पेंट है। बाकी डिटेल्स देख लिए आप, जहाँ पे क्रोम का काम है, जहाँ सैंड ब्लास्टिंग का काम है, उसी तरीके से वो थ्रू आउट यहाँ तक आ जाए। ग्लोनाइज से लेके, ये देखें, ग्लोनाइज से लेके सैंड ब्लास्टिंग से लेके और यहाँ तक दिखा दीजिएगा दानियाल, कलर तक। कलर, सैंड ब्लास्टिंग, ग्लोनाइज, ईच एंड एवरीथिंग चीज़ें जो जिस तरीके से होनी चाहिए, जिस तरीके से कंपनी काम करती है उसी तरीके से काम किया गया है। आज आप लोगों को इस शाकार को दिखाते हुए एक चीज़ क्लियर करता चलूँ कि हमारे यहाँ जो मोटरसाइकिल पे रिफेब्रिकेशन का काम होता है या किसी भी किस्म की मॉडिफिकेशन होती है, वो इस तरह नहीं होता कि जी आपने मोटरसाइकिल खोल दी और बस जैसा दिल चाह रहा है वैसा करें। नहीं, कोई भी मोटरसाइकिल खोलने से पहले उसके लिए स्क्रिप्ट बनाई जाती है, उसकी एक पिक्चर ली जाती है, या कोई बंदा हमारे पास पिक्चर लाता है बोले इस तरीके की मोटरसाइकिल डिज़ाइन करनी है, तो उस हिसाब से उसकी स्क्रिप्ट बना के उसको डिज़ाइन किया जाता है। इस मोटरसाइकिल को तैयार होने में अप्रॉक्सीमेटली 1.5 साल लगे हैं। तो ये बात भी याद रखें कि इतना ज़्यादा मोटरसाइकिल को रिफेब्रिकेट करेंगे आप तो 1 से 1.5 साल का भी टाइम चाहिए होगा और इतना लग सकता है।
हमारे पास काम की नौइयत इस तरीके की बहुत ज़्यादा काम होता है, तो अब हम लोग फैब्रिकेशन की तरफ से जा रहे हैं। अब हम लोग फैब्रिकेशन बंद करने वाले हैं, बिल्कुल भी नहीं करें शायद, क्योंकि हम लोग की कोशिश अब ये है कि ज़्यादातर नए मोटरसाइकिल्स पे ही काम किया जाए और इन रिफेब्रिकेशन की तरफ यूँ भी नहीं लेके जाए क्लाइंट्स को, क्योंकि इन पर ख़र्चा बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि ये छोटे छोटे काम, लेट सपोज़ आपने खाली हैंडल भी बनवाने के लिए चले हैं तो आपके 7 से 8 हज़ार रुपये खाली 10 हज़ार रुपये हैंडल में लग जाते हैं। तो बाकी छोटी छोटी चीज़ें, ये सारी चीज़ें करने में आपको बहुत ज़्यादा पैसे जो है वो कंज्यूम करने पड़ते हैं। तो खैर, इन चीज़ों को दिखाना और वीडियोज़ को बनाना, इन सब चीज़ों का सिर्फ एक ही पर्सपेक्टिव है कि आप लोगों को बेहतरीन गाइडलाइन दी जाए, आप लोगों को सिखाया जाए चीज़ों को, कि आप लोग अपने पैसे बर्बाद ना करें ऐसे बंदों के पास जाके जो फैब्रिकेशन के नाम के ऊपर आप लोगों को भारी रकम लेने के बाद और स्ट्रगल कराते हैं। तो खैर, इस वीडियो से बहुत कुछ आप लोगों को सीखने को मिला होगा। नेक्स्ट एपिसोड में इस मोटरसाइकिल के फिर आप लोगों से मुलाकात होती है। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।